शेर व अदब के चाहने वालों को खालिद भट्ट का सलाम मोहब्बत। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने फिरदौस जमाल साहब के 2 रंग देखे। अब इस एपिसोड में उनका तीसरा रंग मुलाहजा फरमाइएगा। पिछले साल मैं ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बतौर मेहमान बुलवाया गया था। ये मेरी खुशकिस्मती और खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। वहाँ मुझे 2019-20 का उनका अपना मैगज़ीन कश्ते नौ वो मुझे पेश किया गया। जब मैंने उसका मुताला किया तो उसमें गुलहूरिया सॉफ्ट इंजीनियर साहिबा, उस बच्ची ने अपने अशार के साथ एक कता उसमें छपवाया था। वो बरमहल भी है, बरमौका भी है। लुत्फ़ तहरीर में तो आना है, लुत्फ़ तहरीर में तो आना है, मेरा लफ्ज़ों से दोस्ताना है। हम हकीकत पसंद हैं साहिब और ये टिकटॉक का ज़माना है। हकीकत पसंद फ़नकार जो हैं वो मादूम होते चले जा रहे हैं और उनकी फ़ोटो स्टेट कॉपियाँ ये आम होती जा रही हैं। लेकिन इस एपिसोड में आप एक हकीकी फ़नकार को, एक हकीकी फ़नकार का कलाम पेश करते हुए देखेंगे। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। एक मुकालमा है शौहर और बेगम के दरमियान। तो शौहर कहता है, तुझे कश्मीर समझा था मगर थर पार कर निकला। तुझे कश्मीर समझा था मगर थर पार कर निकला। ना अम्मा तेरी अफसर है ना अब्बा डॉक्टर निकला। तेरे इस हुस्न के पीछे ब्यूटी पार्लर निकला। मैं नीले लेंस में डूबा तो जाकर काशगर निकला। तेरे इस हुस्न के पीछे ब्यूटी पार्लर निकला। मैं नीले लेंस में डूबा तो जाकर काशगर निकला। न झुमके तेरे असली हैं ना असली तेरा कोका है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। अब बेगम जवाब में कहती हैं, अमारत का हर एक दावा तेरा बेकार ही निकला। अमारत का हर एक दावा तेरा बेकार ही निकला। वजीरों में कोई अंकल ना कोई यार ही निकला। न इनकम टैक्स में कोई भी रिश्तेदार ही निकला। न कोई जॉब है तेरी न कारोबार ही निकला। प्लाजा जिसको कहते थे वो एक छोटा सा खोखा है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। शौहर कहता है कि तेरी रंगीन दुनिया भी फकत एक पोस्टर निकला। तेरी रंगीन दुनिया भी फकत एक पोस्टर निकला। जिसे ओवन में समझा था वो खाली टोस्टर निकला। मिनिस्टर रेलवे मामू स्टेशन मास्टर निकला। तेरे पेके से जो आया मेरा घर लूट के निकला। तेरी एक आपा खैरन है, तेरा एक वीर शौका है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। बेगम जवाब देती है कि तेरी लंबी उड़ाने हैं, तेरी लंबी उड़ाने हैं, ये सारा झूठ ही निकला। शिकागो में दुकानें हैं, ये सारा झूठ ही निकला। बड़ी लंदन में शाने हैं, ये सारा झूठ ही निकला। तेरी सोने की कानें हैं, ये सारा झूठ ही निकला। मेरे पर काटने वाले तू बंदा है कि टोका है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। शौहर ने जवाब में कहा, आखिर हार गया बेचारा, थक गया। शौहर थक ही जाता है।
बल्कि जो थक जाए वही शौहर होता है। और थक के फिर फक खाने लगते हैं। तो शौहर बेचारा कहने लगा कि चलो ये भूल कर बातें, चलो ये भूल कर बातें मनाए ईद की खुशियां, दिलों से गम निकालें और बसाएं ईद की खुशियां। बेगम कहती है कि हम अपनी मुस्कुराहट से बढ़ाएं ईद की खुशियां। पकाती हूँ कलेजी मैं, उड़ाएं ईद की खुशियां। चलो मैं मान लेती हूँ कि नकली मेरा खोका है, नहीं जाना ये असली है मेरी नजरों का धोखा। अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम हूं मुझे डूब के मर जाने दे। तशरीफ लाती हैं बीना नाजुक साहिबा। ख्वाजा फरीद दी धरती च वसण वालियां नूं जी आयां नूं सत बिस्मिल्ला। पा पैर मुबारक साडे घर विच घर गुलजार कीता जे, पा पैर मुबारक साडे घर विच घर गुलजार कीता जे, साडी मुंझी जिंदड़ी नूं बाग बहार कीता जे। असीं ना रोवांगे जिंदगी पर जे तुसीं फनकारां नूं एवें प्यार दिता जे। एक कथा अर्ज कर दियां जिहदा उन्वान है कारे सवाब। वैसे तो सवाब कटना सौखा नहीं हैगा, बड़ा औखा हैगा है, लेकिन अजकल दियां जिहड़ियां दुल्हनां ने वो एवें कारे सवाब खट लैंदियां ने अपना मेकअप बचा के। मुस्कुराना दुल्हन का घूंघट में, मुस्कुराना दुल्हन का घूंघट में एक कारे सवाब होता है। अब वो रोती नहीं कि रोने से उसका मेकअप खराब होता है। कते दा उन्वान है टेस्ट ट्यूब खामन। सोप साबुन सरफ भी निकम्मे निकले, सोप साबुन सरफ भी निकम्मे निकले, इससे आला जहां में ना आया कोई। सोप साबुन सरफ भी निकम्मे निकले, इससे आला जहां में ना आया कोई। बर्तनों की धुलाई की खातिर यहाँ मैंने खामन से बेहतर न पाया कोई। एक प्यो दी मासूम जी ख्वाहिश अपने पुत्र नाल, कहा डैडी ने बेटे से जहां शादी तुम्हारी हो, किसी सूरत तुम्हारे बाप की भी गमगुसारी हो। करो कोशिश के रिश्ते के लिए वो घर मिले जिसमें, करो कोशिश के रिश्ते के लिए वो घर मिले जिसमें बहू प्यारी हो लेकिन उसकी अम्मा उससे भी प्यारी हो, ताकि तुम्हारे अब्बा की भी गमगुसारी हो। एक नज़म पेश करती हूँ आखिर में, जिसका उन्वान है 87 88 81 82 83 84 85 86 87 88। रियाजी पढ़ाने की कोशिश ना करना। ए बहुत सारे मेरे जेड़े भरा बैठे ने दिल च आख रहे होने ने रियाजी पढ़ाने की कोशिश ना करना, ना बाबा मेरी समझ में ना आसी। अगर शौक से इल्म हासिल करेगा, अगर शौक से इल्म हासिल करेगा, खुदा तुझको बंदे का पुत्र बनासी। अब एक दूसरे को नसीहत ना करिए, अब एक दूसरे को नसीहत ना करिए, ना तू मेरा मामा ना मैं तेरी मासी, न तू मेरा मामा न मैं तेरी मासी। जुबान खामोशी की ही काम आ गई थी, जुबान खामोशी की ही काम आ गई थी, न सुनना पड़ा था न दसना प्यासी। वजारत में उसको फलू हो गया तो वो सरकारी खर्चे पे अमेरिका जासी। गरानी अगर यूं ही बढ़ती रहेगी तो खुद सोच फिर कौन खसमानू खासी। अगर तू गया कूचे दिलबरा में, अगर तू गया कूचे दिलबरा में, तो दिलबर के वीरों से पासे बनासी। यही सोचकर मैं भी अब सोने लगी हूँ, यही सोचकर मैं भी सोने लगी हूँ। खराटा मेरा कौम को अब जगासी। चलो नाज मक्ता ही अब अर्ज कर दो, चलो नाज अब मक्ता ही अब अर्ज कर दो, गजल सुनने वालों की अब हो खलासी। बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, आपने एपिसोड देखा, यकीनन आपको लुत्फ़ आया होगा। मज़ाहिया मुशायरे खट्टे मीठे बोल में जनाब फ़िरदौस जमाल साहब का फ़नी सफ़र तमाम हुआ। अब अगले एपिसोड्स में आप जनाब जमील फ़खरी साहब और बाबा जी मसूद अख्तर साहब को कलाम शायर बज़ुबान फ़नकार की तस्वीर बना देखेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, खालिद भट्ट एक्टर, और घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा। अब चलते चलते वो बात जो आपके होंठों पर मुस्कान ले आए, पेश खिदमत है। कहते हैं कि पठान और शेख किसी कौमियत या ज़ात का नाम नहीं, बल्कि ये कैफियत है जो किसी पर किसी वक्त भी तारी हो सकती है। 3 कारोबारी दोस्त एक दफ़ा इकट्ठे हुए और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात करते करते यहाँ तक पहुँचे कि हम अपनी कमाई में से अल्लाह ताला का हिस्सा कैसे अदा करते हैं। तो एक साहब कहने लगे कि भाई मैं हिसाब किताब करता हूँ और 2.5% के हिसाब से जो ज़कात बनती है वो मैं अल्लाह के नाम पर उसका हिस्सा निकाल के गरीब व मस्कीनों में तकसीम कर देता हूँ। दूसरे का भाई मैं ज़रा हिसाब किताब में कच्चा हूँ, मैं तो जितना पैसा कमाता हूँ एक दायरा ज़मीन पे पूरी तरह बना के उसके अंदर खड़ा हो जाता हूँ और मैं सारा पैसा अल्लाह की तरफ उछाल देता हूँ। जितने पैसे दायरे के अंदर गिरते हैं वो मैं अपने लिए रख लेता हूँ, जो दायरे से बाहर होते हैं वो अल्लाह का हिस्सा समझ के गरीब व मस्कीनों में तकसीम कर देता हूँ। अब बारी आई उनकी, जहाँ शेख साहब की, और शेख साहब भी फैसलाबाद के। कहने लगे भाइयों, ना तो मैं हिसाब किताब च पैना ते ना ही मैं ज़मीन दे ते दायरे लीकदा फिरना है। मैं तो सारा पैसा लेना, अल्लाह ने दिता है, वो सारा मैं अल्लाह वाल उछाल देना। उन्होंने जिन्ना रखना हुंदा है उन्हें रख लेंदा है, बाकी का जो ज़मीन दे देना मैं अपना समझ के रख लेना। खुश रहिए, आबाद रहिए।